हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डिलीवरी हो जाती है। पहले लेबर पेन स्टार्ट होता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, उसके बाद से डिलीवरी हो जाती है। लेकिन प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें खा लेती हैं जिसकी वजह से उनका लेबर पेन डिले हो जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि लेबर पेन आए ही ना। अगर लेबर पेन आ चुका है तो हो सकता है कि वो धीमा हो जाए या फिर कुछ टाइम बाद बंद हो जाए। ऐसे में डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में इन सारी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। गर्भाशय में बच्चे का नीचे की तरफ खिसकना, लेबर पेन होना और डिलीवरी होना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के कुछ वजह से या कुछ खाने की वजह से या फिर कुछ आदतों की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये नॉर्मल प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी कर पाना मुश्किल हो जाता है और सिजेरियन करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आए और उनको या उनकी बेबी को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम झेलनी पड़े। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। खासकर 9वें महीने में इन सारी चीजों का, इन सारी बातों का हर एक लेडी को ध्यान रखना चाहिए उनकी डिलीवरी डेट में, ताकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर फटक से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे बिग थम्स अप जरूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रेगनेंसी और बेबी केयर के रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो देर बिल्कुल भी ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को डबल खाना खाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी बच्चा है तो उसे 2 गुना खाना खाना चाहिए, अपने हिस्से का भी और बच्चे का भी हिस्से का। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ज्यादा खाना बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाना खाने से ओवर ईटिंग होती है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए आप कोशिश करें कि एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें। आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हेवी डाइट लेना अवॉइड करना चाहिए। माना कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग चीजें खाने का मन करता है, कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया, लेकिन हमें अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए और एक बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी रहे और हमारा बेबी भी हेल्दी रहे और उसे सारे न्यूट्रिशंस मिले। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई भी तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजें या चटपटी चीजें नहीं खानी चाहिए, जिससे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये सारी चीजें खाने की वजह से अक्सर पेट में गड़बड़ी हो जाती है, पेट भरा भरा सा लगता है और ऐसे में ये चांसेस होते हैं कि आपको उल्टी भी हो सकती है। ज्यादा चीजें खाने की वजह से अगर आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं तो इससे आपको कमजोरी आ सकती है और आप वीकनेस फील कर सकती हैं। खासकर डिलीवरी के टाइम पे, जब आपकी डिलीवरी नजदीक आ रही हो, उस टाइम आप जरूरत से थोड़ा कम खाना खाएं, क्योंकि आपका पेट जितना खाली रहेगा उतना बेबी को जगह मिलेगी मूव करने के लिए। बेबी नीचे आएगा, जितना पेट खाली रहेगा उतना ही आपको डिलीवरी में आसानी होगी। लेकिन आप ये बिल्कुल ना समझें कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खाना ही नहीं खाना है और अपना पेट एकदम खाली रखना है। ये बहुत ही गलत है, इससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी चीजें खाएं और एक साथ बहुत ज्यादा ना खाएं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाती रहे। जैसे कि आपने अभी कुछ खाया तो 2 से 3 घंटे बाद आप खाएं, उसके बाद फिर अगर आपको भूख लगे तो 2 से 3 घंटे बाद आप फिर कुछ खा सकती हैं। इस तरीके से थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ी थोड़ी चीजें खाती रहें, जिससे कि आपको कमजोरी भी नहीं आएगी, आप न्यूट्रिशियस फूड लेंगी, आपका पेट भी भरा रहेगा और ओवर ईटिंग के कारण आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इन सब के साथ ही आप अपने डाइट में लिक्विडी चीजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पानी, नारियल का पानी, जूस, ये सारी चीजें आप ले सकती हैं। ये सारी चीजों लेने से आपको न्यूट्रिशन फाइबर तो मिलेगा ही, आपका पेट भी भरा रहेगा। अगर आपको लेबर पेन हो रहा है और उस दौरान अगर आप हेवी डाइट लेती हैं
तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हेवी डाइट लेने की वजह से आपका लेबर पेन धीमा हो सकता है। हेवी डाइट की वजह से आपका पेट भर जाता है, जिसकी वजह से बच्चा नीचे की तरफ नहीं खिसक पाता है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके अलावा बहुत बार ये भी हो सकता है कि आपका लेबर पेन ही बंद हो जाए। इसके वजह से डिलीवरी में टाइम लग सकता है और कभी कभी ये भी हो सकता है कि इस वजह से आपको सिजेरियन करवाना पड़े। तो 90वें महीने में आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक आ गई है, वो टाइम पे आप ज़रूरत से थोड़ा कम खाना खाएं और टाइम टाइम पे खाती रहें। एक साथ बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। चाय और कॉफ़ी तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। बिना चाय और कॉफ़ी पिए तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ये अगर आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम चाय पिए। आप नहीं छोड़ सकती, कोई बात नहीं, लेकिन इसे कम ज़रूर कर दें, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गैस बनती है और पेट में गैस बनने की वजह से आपको डिलीवरी में और लेबर पेन में इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही आप अनहेल्दी फूड को भी अवॉइड करें, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़, चाउमीन, मैगी। ये सारी चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं और अक्सरतर हमें आदत होती है ये सारी चीज़ों खाने की। आप कभी कभार ये चीज़ें खा भी सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप पेट भरने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कोई भी न्यूट्रिशंस नहीं होता है। और अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगी तो आपको बेबी को न्यूट्रिशंस कैसे मिलेगा। हेल्दी फूड खाना आपके लिए, आपके प्रेगनेंसी के लिए और आपके बेबी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप पूरी प्रेगनेंसी कोशिश करें कि हेल्दी फूड ही लें, ताकि आप हेल्दी रहें, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और ऑफ कोर्स आपका बेबी भी हेल्दी हो। अनहेल्दी फूड का एक नुकसान ये भी होता है कि हो सकता है इससे आपका स्ट्रेस बढ़े, आपका तनाव बढ़े, जिस वजह से इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी डिलीवरी पे होगा, आपके बेबी पे होगा। इसीलिए आप अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें और हेल्दी फूड को ऐड करें। अक्सर आपने ये सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को दूध में घी डालकर पीना चाहिए, और अक्सर कई लेडीज 8वें महीने से ही दूध में घी डालकर भर भर कर घी डालती हैं और वो पीना शुरू कर देती हैं। ये कितना सही है और कितना गलत ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं जो कि मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। सबसे पहला तो ये कि दूध और घी खाने की वजह से बहुत जल्दी वेट गेन होता है। प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल वेट गेन होना बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अगर वेट गेन होता है तो इससे डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बेबी का वेट बढ़ जाता है या फिर माँ का भी वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो हेवी वेट के कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और सिजेरियन करना पड़ता है। ये भी एक नुकसान होता है ज़्यादा वेट गेन करने का। अगर आप घी खाती हैं तो कोशिश करें कि आप एक कम मात्रा में खाएं। बहुत ज़्यादा घी खाना नुकसान कर सकता है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप 1 गिलास दूध में 2 चम्मच भर भर के घी डालें और उसे पी जाएं। इससे बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़ी सी मात्रा में घी ज़रूर खा सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको घी खानी है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, उनसे ये सलाह ज़रूर लेने की कितनी मात्रा सही है और कितनी मात्रा आपके लिए परफेक्ट है। कई बार ये भी देखा गया है कि ज़्यादा चीज़ें खाने से या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खाने की वजह से अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन चीज़ों से आपको उल्टी होने के चांसेस बढ़ जाए। अगर आपको उल्टी होने लगे और ये उल्टियाँ ज़्यादा बढ़ जाएं, तो इससे हो सकता है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाए और आपकी बॉडी थोड़ी कमज़ोर हो जाए, जो कि आपके प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डिलीवरी के टाइम पे जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है और जब आप डिलीवरी करने के प्रोसेस में होते हो, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की और बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। बेबी को पुश करने के लिए नॉर्मल डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत और एनर्जी लगती है। लेकिन अगर आप पहले ही ये सारी चीज़ें खा के अपनी सेहत खराब कर लेंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर 90वें महीने में, आप ये कोशिश करें कि आप हेल्दी डाइट ही लें और कोई भी चीज़ बिना अपने डॉक्टर से पूछे ना करें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं
तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी चीज़ ना खाएं और ना कोई चीज करें। 9वें महीने में कदम रखते ही हर लेडीज के मन में अलग अलग बातें चलने लगती हैं, जैसे कि उसका बेबी कैसा है, हेल्दी है या नहीं, उसकी डिलीवरी कैसी होगी, सिजेरियन तो नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी ना, डिलीवरी में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, बेबी कैसा होगा, डिलीवरी के दौरान कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, डिलीवरी के दौरान पैसों की प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सारी बातों का और प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टेंशन को लेकर अक्सर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज जो 90 महीने से गुजर रही हैं, वो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर ओवर थिंकिंग करती हैं, स्ट्रेस लेती हैं और इसकी वजह से उनका सीधा असर उनके और उनके बेबी के हेल्थ पर पड़ता है। आप अपने 90 महीने के दौरान ये कोशिश जरूर करें कि आप ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। आप अपने मन को ये बताते रहें कि जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा और सब सही होगा। आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन कर सकती हैं, एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर सकती हैं। मॉर्निंग वॉक करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इससे आपके डिलीवरी में काफी हेल्प होगी और आपकी सेहत भी अच्छी बनेगी। प्रेगनेंसी के 90 महीने में आपको अपने सोने की तरफ भी खास ध्यान देना है। कोशिश करें कि कभी भी सीधा ना सोएं, हमेशा करवट लेकर सोएं। लेफ्ट साइड करवट लेके सोना आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इससे बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है और प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, जिससे कि बेबी भी अच्छा रहता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। आप अपने कंफर्टेबल के लिए कई सारे पिलोस का यूज कर सकती हैं, जिससे कि आप कंफर्टेबल रहें। डिलीवरी होने तक आपको एक्सरसाइज करना है और मॉर्निंग वॉक भी करना है। आप हमेशा अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहें। डॉक्टर आपको पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज बताएंगे। इससे आपके पेल्विक की मसल्स ढीली होती है, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होती है और डिलीवरी भी जल्दी होती है। कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बिना अपने डॉक्टर से पूछे ना आप कोई चीज़ें खाएं और ना ही कोई एक्सरसाइज करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेस्ट दिया है तो आप प्रॉपर रेस्ट ही करें। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपको 90 महीने में करनी चाहिए और 90 महीने में आपको अपने डॉक्टर से सलाह भी ज़रूर लेनी चाहिए। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।